व्याकरण शिक्षण का टॉपिक दिया गया है, जिसमें व्याकरण शिक्षण के बारे में आप लोगों को सारे के सारी जानकारियां यहां पर दी जाएंगी। अब व्याकरण शिक्षण में कौन से क्वेश्चन होते हैं ये भी हम देखेंगे, और उससे पहले ये भी देखेंगे कि इस चैप्टर के मूल आधार क्या क्या हैं। तो आइए, व्याकरण शिक्षण, आप ग्रामर टीचिंग हर जगह आपको देखने को मिलती है। हर लैंग्वेज की अपनी व्याकरण होती है, ग्रामर होती है। चाहे हिंदी की ग्रामर हो, हिंदी की व्याकरण को हम, ग्रामर को हम सिंपल व्याकरण बोल देते हैं, इंग्लिश में आप उसको ग्रामर बोल देते हैं। तो इसके अपने अपने फायदे होते हैं, अपने अपने रीजंस होते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले, भाषा सीखने के लिए व्याकरण के उद्देश्य क्या क्या होते हैं। व्याकरण के बहुत से उद्देश्य होते हैं। विद्यार्थियों को विविध ध्वनियों का ज्ञान देना, विद्यार्थियों में रचना सृजनात्मकता का विकास करना, शुद्ध भाषा का प्रयोग सिखाना, अक्षमता पैदा करना, शुद्ध उच्चारण की शिक्षा उनको देना। यानी इतने सारे इसके उद्देश्य हो सकते हैं, जिनको आप लोग धीरे धीरे करके पढ़ सकते हैं। यहां पर इस वीडियो में मैंने कहा था कि सिर्फ क्वेश्चन आपको डिस्कस करवाऊंगा, लेकिन उसके साथ भी मैं आपको कुछ चीजें जरूरी बताता चल रहा हूं। तो आइए हम लोग आज के क्वेश्चनों को देखते हैं कि हिंदी पेडागोजी के लेक्चर नंबर 4 में कौन से क्वेश्चन हैं, क्या क्या उनके आंसर हो सकते हैं। तो आइए देखते हैं। बहुविकल्पी वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखने हैं। भाषा शिक्षण का सामान्य उद्देश्य बताना है। भाषा शिक्षण का सामान्य उद्देश्य क्या होता है, ये मैंने बताया। सृजनात्मकता शक्ति का विकास, भावानुकूल भाषा प्रयोग, शब्द निर्माण, बोलने का तरीका उनको सिखाना, छात्रों में शुद्ध सरल स्पष्ट ढंग से आत्मव्यक्ति की योग्यता उत्पन्न करना। तो यहां आपका आंसर होगा डी, घ, उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ द अबोव। क्वेश्चन नंबर दूसरा, व्याकरण शिक्षण का भेद बताना है। व्याकरण शिक्षण के प्रकार बताने हैं। कौन से प्रकार होंगे। औपचारिक व्याकरण पाठ होगा, व्यावहारिक पाठ रहेगा, प्रासंगिक व्याकरण पाठ रहेगा, या फिर उपरोक्त सभी रहेगा। ये सभी रहेंगे। क्वेश्चन नंबर तीसरा, माध्यमिक स्तर पर व्याकरण शिक्षण की सबसे उपयुक्त प्रणाली कौन सी होती है। माध्यमिक लेवल पर पूछा है, तो यहां पर कौन सी प्रणाली बेस्ट होगी, आगमन निगमन प्रणाली। क्वेश्चन नंबर 4, व्याकरण की विषय वस्तु निम्न में से क्या है। साहित्य है, भाषा है, दोनों है, या फिर कोई नहीं है। तो व्याकरण की विषय वस्तु कौन सी रहेगी, व्याकरण की विषय वस्तु भाषा होती है। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से क्या व्याकरण शिक्षा का उद्देश्य है। व्याकरण शिक्षा का क्या उद्देश्य है, ज्ञान कौशल ज्ञान प्रयोग, उपरोक्त सभी रहेगा। क्वेश्चन नंबर 6, व्याकरण शिक्षण की मुख्य विधि निम्न में से क्या है। कौन सी विधि मुख्य मानी जाती है। यहां पर पूछा है, निगमन विधि मुख्य है, आगमन विधि ये भी मुख्य है। तो यहां पर आपका आंसर क्या रहेगा, ऑल ऑफ द अबोव रहेगा। क्वेश्चन नंबर आपका 7, निम्न में से क्या व्याकरण शिक्षण की प्रवृत्ति है। कौन सी व्याकरण शिक्षण की प्रवृत्ति निम्न में से मानी जाती है। साहित्यिक है या व्यवहारिक है। साहित्यिक भी है, व्यवहारिक भी है। क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से क्या व्याकरण की मुख्य विशेषता, कौन सी व्याकरण की मुख्य विशेषता है। भाषा की शुद्धता, शब्दानुशासन, भाषा का शरीर विज्ञान, या उपरोक्त सभी। तो यहां आपका आंसर रहेगा उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 9, व्याकरण भाषा निम्न में से किसका साधन है। व्याकरण भाषा निम्न में से किसका साधन है। तो यहां आपका आंसर त्रुटि का, शुद्धता का, बोलने का, या फिर इनमें से कोई नहीं। यह दोस्तों आपका शुद्धता का साधन है। क्वेश्चन नंबर 10, व्याकरण निम्न में से किसकी मुख्य पाठ्य वस्तु है। व्याकरण निम्न में से किसकी मुख्य पाठ्य वस्तु है, भाषा की पाठ्य वस्तु है। क्वेश्चन नंबर 11, व्याकरण का मुख्य उद्देश्य निम्न में से किसका विकास करना है। व्याकरण का मुख्य उद्देश्य निम्न में से सबका विकास, पढ़ने का कौशल का विकास, बोलने के कौशल का विकास, लिखने की स्किल का विकास। तो यहां आपका आंसर रहेगा ऑल ऑफ द अबोव। क्वेश्चन नंबर 12, व्याकरण मुख्यतः कितने प्रकार का होता है। 1 प्रकार का, 2 प्रकार का, 3 प्रकार का, 4 प्रकार का, 5 प्रकार का, 10 प्रकार का, कितने भी ऑप्शन आपके सामने यहाँ पर वो रख सकता है। तो व्याकरण को आमतौर पर 3 प्रकार का माना जाता है। निम्न में से क्या व्याकरण शिक्षण की विधि है। कौन सी सीधी विधि व्याकरण शिक्षण की है। सिद्धांत विधि, आगमन विधि, प्रत्यक्ष भाषा शिक्षण विधि। आपका आंसर सभी रहेगा। क्वेश्चन नंबर आपका ये एक सेकंड, क्वेश्चन ये जब पीडीएफ पे क्लिक हो जाता ना, तो ये इसी प्रकार की समस्या कभी होती है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, संप्रेषण कौशल का विकास करने में व्याकरण की भूमिका होती है। संप्रेषण कौशल का विकास करने में व्याकरण की भूमिका होती है। शुद्ध उच्चारण का प्रयोग करना,
अशुद्ध उच्चारित भाषा का प्रयोग करना, यहां आपका आंसर दोनों रहेगा। क्वेश्चन नंबर 15वां, लेखन कौशल के विकास में व्याकरण का क्या महत्व होता है? लेखन कौशल के विकास में व्याकरण का महत्व क्या क्या होता है? वर्तनी संबंधी समस्याओं का समाधान, बिल्कुल। विराम चिन्हों के गलत प्रयोग का समाधान, बिल्कुल। कठिन शब्दों के प्रयोग की समस्या का समाधान, बिल्कुल। तो यहां आपका आंसर रहेगा डी। क्वेश्चन नंबर 16वां, भाषा के रूप की सार्थक एवं शुद्ध व्यवस्था क्या कहलाती है? लेखन, वाचन, व्याकरण या श्रुति लेख? तो इसे आप लोग व्याकरण कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 17वां, व्याकरण व्यावहारिक तथा सैद्धांतिक होता है। व्याकरण जो है वो व्यावहारिक और सैद्धांतिक होता है, यानी वो प्रैक्टिकल भी होता है और वो थ्योरेटिकल भी होता है। इस कथन से आप सहमत हैं, असहमत हैं? बिल्कुल सहमत नहीं है, सहमत हैं भी और नहीं भी। तो यहां आपका आंसर क्या होगा? आप पूर्णतः इससे सहमत हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 18वां, संप्रेषण की कुशलता बढ़ती है। संप्रेषण की कुशलता किससे बढ़ती है? प्रशिक्षण से बढ़ती है। तो ये था दोस्तों आपका हिंदी के पेडागोजी का